भारत अब चीन पर से अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसी के तहत उसने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ लिथियम को लेकर डील की है, जबकि अब तक चीन से भारी मात्रा में ये रासायनिक तत्व आयात किया जा रहा था। बता दें कि लिथियम का इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरियों में होता है और इस क्षेत्र में चीन का भारी दबदबा रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि भारत का अर्जेंटीना से करार चीन का दबदबा तोड़ सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में भारत ने लिथियम बैटरी का तिगुना आयात किया था। ये 1.2 अरब डॉलर था। जिस शब्द का यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है यानी लिथियम, सबसे पहले तो उसे ही समझते हैं। ये एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। इस तरह से तेल से चलने वाली चीजों की जगह ये रिचार्जेबल बैटरी ले चुकी है। इलेक्ट्रिक कारों और आजकल देश के कोने कोने में चलने वाले ई रिक्शा में इसी बैटरी का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन भी लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं, जिसे LIB कहते हैं। इस बैटरी के कारण करोड़ों सालों में बनने वाले जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हुई, जो कि सबसे बड़ी राहत है। यही देखते हुए साल 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई। ये कंपनी 3 सरकारी कंपनियों को मिलाकर बनाई गई। इसका मकसद लिथियम जैसे तत्वों को विदेशों से खरीदना है, ताकि एनर्जी के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। अर्जेंटीना की एक फर्म से हालिया समझौता इसी दिशा में कदम है। उसके पास लिथियम का 3.32 टन से ज्यादा का भंडार है और वो भारत को इसकी आपूर्ति के लिए तैयार होने के इशारे पहले से देता रहा है। इसके अलावा लिथियम से भरपूर देशों चिली और बोलीविया के बारे में देश सोच रहा है। आपको याद ही होगा कि पिछले साल के मध्य में देश ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की एक तरह से मुहिम ही चला दी थी। साथ ही कई ऐप्स को भी बैन किया गया था। अब लिथियम के मामले में चीन से दूरी उस पर करारा आर्थिक हमला होने वाली है, क्योंकि भारत न केवल कच्चा माल बल्कि रिचार्जेबल बैटरी भी चीन से आयात करता रहा था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.